अब इस हवेली के मालिक हम हैं। चुपचाप उस छोटे कमरे में शिफ्ट हो जा। बेटे ने जैसे ही पेपर लहराया, माँ ने मुस्कुराते हुए वकील को बुलाया और वो राज खोला कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के 11 बज रहे थे। लखनऊ की उस पुरानी रईस हवेली के हाल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। सामने सोफे पर बैठी थी 62 साल की सावित्री देवी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, आंखों में एक गहरी उदासी, लेकिन रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। उनके ठीक सामने खड़ा था उनका इकलौता बेटा विहान और उसकी पत्नी रिया। विहान के हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे और रिया के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे छिपाने की वो कोशिश भी नहीं कर रही थी, जीत की मुस्कान। विहान ने टेबल पर रखे पेन को घुमाया और अपनी माँ की आंखों में देखे बिना कहा, माँ अब इमोशनल ड्रामा मत करो। तुमने खुद साइन किए हैं, ये गिफ्ट डीड है। अब कानूनी तौर पर यह ज़मीन सब मेरा है। रिया ठीक कह रही थी, तुम अकेले इतने बड़े घर में रहकर क्या करोगी? कल से पीछे वाला सर्वेंट कारवर साफ करवा दिया है, तुम वही रहोगी। सावित्री देवी ने अपने बेटे को देखा, वही बेटा जिसे उन्होंने पति की मौत के बाद अकेले पालकर बड़ा किया था, अपनी जेवर बेचकर जिसे विदेश पढ़ने भेजा था। आज वही बेटा उन्हें अपने ही घर से, जिसे उन्होंने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था, एक नौकर की तरह रहने का आदेश दे रहा था। सावित्री देवी ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, विहान तुझे याद है जब तू छोटा था और अंधेरे से डरता था तो मैं पूरी ताकत तेरे सिरहाने पर जागती थी। आज तुझे मेरी परछाई से भी दिक्कत होने लगी। रिया ने बात काटते हुए चिढ़कर कहा, ओह प्लीज़ मम्मी जी, अब ये पुरानी बातें और इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए। हम प्रैक्टिकल लोग हैं। विहान को बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए और यह प्रॉपर्टी करोड़ों की है। हम इसे बेचकर मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। आपको साथ ले जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे लाइफस्टाइल में आप फिट नहीं होंगी, इसलिए वो पीछे वाला कमरा आपके लिए बेस्ट है। शुक्र मनाइए कि हम आपको वृद्धाश्रम नहीं भेज रहे। सावित्री देवी ने एक गहरी सांस ली। उनकी खामोशी में तूफान पल रहा था, लेकिन सामने वाले उसे उनकी हार समझ रहे थे। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या खून के रिश्ते वाकई इतने सफ़ेद हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ ज़रूर लिखें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। कहानी 6 महीने पहले शुरू हुई थी, जब विहान और रिया अचानक लंदन से वापस आए थे। उन्होंने कहा था कि वे अब माँ के साथ ही रहेंगे। सावित्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पति के जाने के बाद वह इस बड़ी हवेली में बहुत अकेली हो गई थी। उन्हें लगा था कि बुढ़ापे का सहारा आ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सहारा नहीं, सौदागर आए हैं। आते ही रिया ने मीठी मीठी बातों का जाल बिछाया। मम्मी जी आप क्यों किचन में काम करती हैं? मम्मी जी आप आराम कीजिए। और विहान ने बिजनेस में घाटे का रोना रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उस पर बहुत कर्जा है, अगर पैसे नहीं मिले तो उसे जेल हो जाएगी। सावित्री देवी का ममता से भरा दिल पिघल गया। विहान ने कहा था, माँ बस कुछ कागजों पर साइन चाहिए, मैं इस घर को गिरवी रखकर लोन ले लूँगा और जैसे ही बिजनेस चलेगा लोन चुका दूंगा। सावित्री देवी पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तजुर्बा बहुत था। फिर भी बेटे की नम आंखों ने उनकी समझ पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने कल सुबह ही उन पेपर्स पर साइन किए थे, लेकिन साइन करते वक्त उन्होंने देखा था कि रिया विहान को आंख मार रही थी। एक माँ की छठी इंद्रिय ने खतरे की घंटी बजा दी थी, लेकिन तब तक स्याही कागज पर गिर चुकी थी और अब साइन होते ही महज 12 घंटे के अंदर उनका असली रूप सामने आ गया था। लोन नहीं, वे सीधे मालकीना हक ओनरशिप के कागज थे। उन्होंने धोखे से गिफ्ट डीड साइन करवा ली थी। विहान ने घड़ी देखी, चलो रिया बहुत रात हो गई, सुबह बिल्डर आने वाला है घर देखने। माँ तुम अपना सामान अभी पैक कर लो तो बेहतर होगा। सावित्री देवी अपनी जगह से हिली नहीं। उन्होंने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया, एक घुट पिया और अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा रिमोट निकालकर दबा दिया। हाल में लगे बड़े टीवी की स्क्रीन ऑन हो गई। विहान और रिया चौंक गए। ये क्या है? रिया ने पूछा। सावित्री देवी ने पहली बार अपनी आवाज़ में वो कड़कपन लाया जो इस हवेली की मालकिन में होना चाहिए था। बैठ जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रात के 11:30 बजे। विहान ने दरवाज़ा खोला तो सामने शहर के सबसे नामी वकील मिस्टर त्रिवेदी खड़े थे और उनके साथ 2 पुलिस कांस्टेबल थे। विहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वकील साहब, पुलिस, यहाँ क्या हो रहा है? वकील त्रिवेदी अंदर आए और सावित्री देवी के बगल में खड़े हो गए। उन्होंने अपने बीफ केस से एक फाइल निकाली। रिया चिल्लाई, देखिए वकील साहब, अगर आप मम्मी की तरफ से आए हैं तो मैं बता दूं, उन्होंने होशो हवास में गिफ्ट डीड साइन की है। यह घर अब विहान का है, आप कुछ नहीं कर सकते। वकील त्रिवेदी ने शांत भाव से अपना चश्मा ठीक किया और एक कागज टेबल पर रख दिया। मिस्टर विहान, मिसेज रिया, आप दोनों ने जो साइन करवाया वो गिफ्ट डीड ही थी। आप सही कह रहे हैं। विहान के चेहरे का रंग वापस आ गया। देखा माँ, मैंने कहा था ना, अब मैं मालिक हूँ। वकील साहब ने हाथ उठाया। पूरी बात सुनिए। सावित्री जी ने गिफ्ट डीड साइन की, लेकिन आपने उस डीड का क्लॉज नंबर 4 नहीं पढ़ा। ओह, शायद इसलिए क्योंकि वो पन्ना बहुत बारीकी के बीच में जोड़ा गया था।
और आप लोग अपनी जीत की खुशी में इतने अंधे थे कि आपने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। विहान झपटा और पेपर चेक करने लगा। रिया भी उसके कंधे के ऊपर से झांकने लगी। वकील ने पढ़ना शुरू किया। इस संपत्ति का हस्ताक्षरण ट्रांसफर सशर्त कंडीशनल है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत यदि गिफ्ट प्राप्त करने वाला यानी विहान दाता यानी सावित्री देवी की उचित देखभाल, भोजन, चिकित्सा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में विफल रहता है तो यह गिफ्ट डीड तुरंत शून्य और अमान्य नल एंड वॉइड मानी जाएगी और संपत्ति वापस मूल मालिक के पास चली जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक हथौड़े जैसी लग रही थी। सावित्री देवी ने विहान की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा तू भूल गया, मैं अनपढ़ हो सकती हूँ लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तेरे पिता ने मुझे दुनियादारी सिखाई थी। जब तुम लोग लंदन से आए थे तभी मेरे पुराने मुनीम जी ने मुझे बता दिया था कि तेरा बिजनेस वहाँ डूब चुका है और तू जुए में सब हार कर आया है। मुझे पता था तू मेरी ममता के लिए नहीं, मेरी ईंटों के लिए आया है। रिया हकलाने लगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डीड कैंसिल हो गई। हम वो तो बस मजाक कर रहे थे, हमने तो देखभाल करेंगे ना। सावित्री देवी ने टीवी की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। यह इसी कमरे का वीडियो था जो 10 मिनट पहले रिकॉर्ड हुआ था। उसमें विहान साफ साफ कह रहा था, सर्वेंट कॉर्नर में शिफ्ट हो जाओ, और रिया कह रही थी, वृद्धाश्रम नहीं भेज रहे, शुक्र मनाओ। वकील त्रिवेदी ने कहा, यह वीडियो प्रमाण है कि आपने न केवल अधिनियम का उल्लंघन किया है बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी दी है। सावित्री जी ने पहले ही एसडीएम कोर्ट में शिकायत तैयार रखी थी, बस आपके इस कबूलनामे का इंतजार था। अब यह गिफ्ट डीड कैंसिल हो चुकी है, यह घर दोबारा सावित्री देवी का है। विहान के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो सोफे पर गिर पड़ा। जिस कागज को वो अपनी जीत का परचम समझ रहा था वो रद्दी का टुकड़ा बन चुका था। लेकिन सावित्री देवी का वार अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने एक और लिफाफा टेबल पर फेंका। और हाँ विहान, तुझे लगा था कि मैं तुझे सड़क पर ले जाऊंगी? नहीं, मैं माँ हूँ, मैं तेरे जैसा नहीं बन सकती, इसलिए मैंने तेरे लिए इंतजाम किया है। विहान ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें 5,000 रुपये नकद और लंदन की 2 इकोनॉमी क्लास की टिकटें थी। सावित्री देवी उठी और विहान के पास जाकर बोली, यह घर, यह जायदाद, यह हवेली, यह सब मैंने एक ट्रस्ट के नाम कर दी है जो अनाथ बच्चों के लिए स्कूल चलाएगा। मैं अब सिर्फ इसकी ट्रस्टी हूँ। मैं चाह कर भी अब यह तुम्हें नहीं दे सकती। तुम दोनों के पास हुनर है, हाथ पैर है, जवानी है। वापस आओ, मेहनत करो और अपनी कमाई से घर बनाओ। मेरे पति की कमाई पर अय्यासी करने का हक मैंने तुमसे आज छीन लिया। रिया रोने लगी, पैरों में गिरने की कोशिश करने लगी। मम्मी जी, गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। सावित्री देवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनकी आवाज़ में अब दर्द नहीं, सिर्फ निर्णय था। गलती सुधारने के लिए माफ़ी नहीं, पश्चाताप चाहिए होता है रिया, और वो तुम दोनों के पास नहीं है। पुलिस कांस्टेबल बाहर खड़े हैं, वो तुम दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ आएंगे, अभी इसी वक्त। विहान ने आखिरी बार माँ की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि माँ पिघल जाएगी, हमेशा की तरह। उसने माँ कहने के लिए मुंह खोला। सावित्री देवी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। माँ थी, इसलिए धोखा खाया। अब मकान मालिक हूँ और किराएदार बेदखल किए जा चुके हैं, जाओ। कुछ ही देर में हवेली फिर से शांत हो गई। विहान और रिया का सामान जा चुका था। सावित्री देवी अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में एक आंसू गिरा, लेकिन यह कमजोरी का नहीं, एक बोझ उतरने का आंसू था। वकील त्रिवेदी ने पूछा, भाभी जी आप ठीक हैं? सावित्री देवी ने आंसू पोंछा और मुस्कुराई। हाँ त्रिवेदी भाई, आज लग रहा है कि मैंने अपने बेटे की परवरिश का आखिरी फर्ज निभा दिया, उसे बैसाखी छीनकर चलना सिखा दिया। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि माँ बाप पुराने ज़माने के हैं, उन्हें क्या समझ आएगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस खेल को हम खेलना सीख रहे हैं उसके नियम उन्होंने ही बनाए थे। सावित्री देवी ने साबित कर दिया कि एक औरत कमज़ोर हो सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मानती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, इतना अंधा कि उसे अपने पैरों के नीचे खुदी हुई कब्र भी दिखाई नहीं देती। और दूसरी बात, अपने बुजुर्गों को कभी कम मत आंकिए, उनके पास गूगल से ज़्यादा ज्ञान और दुनिया का तजुर्बा होता है। अब एक ज़रूरी बात, आपको लगता है कि सावित्री देवी ने ज़्यादा ट्रस्ट को देकर सही किया, या उन्हें अपने बेटे को एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता यह कहानी किसी और सावित्री को जागने की हिम्मत दे दे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम ला रहे हैं एक ऐसी बहू की दास्तान जिसने पूरे गांव के सामने अपने ससुर का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि वो हैं तो आप हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।